नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को और वक्त हो चला है हमारा खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात। शुरू करते खबरों का सिलसिला। सीएम शिवराज शनिवार को बुधनी के ग्राम आमोन में आयोजित महालक्ष्मी नारायण यज्ञ में शामिल हुए और संतों से आशीर्वाद लिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि किसान पूरी मेहनत से खेती करें, डॉक्टर निस्वार्थ भाव से मरीजों का इलाज करें और शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा प्रदान करें तो कर्म के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने आगे ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि सलकनपुर में 29 मई से 31 मई तक 3 दिवसीय देवीलोक महोत्सव मनाया जाएगा। 16 मई से गांव-गांव में रथ आएगा जिसमें सभी को हर घर से एक शिला यानी कि ईंट देवीलोक के लिए भेंट करना है। सलकनपुर में देवी लोक भी बनेगा। 16 तारीख से गांव-गांव रथ आएगा, एक ईंट पे मां भगवती स्वस्तिक का अपना चिन्ह साथिया और मैया का नाम लिख के भेंट कर देना तो आपकी भी एक ईंट सलकनपुर के मंदिर में लगेगी। रायपुर सांसद सुनील सोनी की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में एडवाइजरी कमेटी के सदस्य और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी भी शामिल हुए। रायपुर के विधायक सत्यनारायण शर्मा और भाजपा नेता आकाश विक भी इस बैठक में मौजूद रहे। लगभग 1 घंटे से चली इस बैठक में मुख्य रूप से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान एयरपोर्ट के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि रनवे एक्सटेंशन का काम पूरा हो चुका है, जल्दी उसे ऑपरेशनल किया जाना है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कैफेटेरिया की सुविधा, एयरपोर्ट पर टैक्सी और पार्किंग की समस्या के साथ ही एयरपोर्ट से शहर के लिए बस सर्विस को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कमेटी के चेयरमैन से नए विमान कंपनी और नए रूट पर विचार करने और उसके लिए विमानन मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन किए जाने की बात भी कही। एयरपोर्ट कमेटी की बैठक हुई है, इसके अंदर में रनवे को बढ़ाना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे हो, इसकी विस्तार से चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर सभी तरफ से राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। इस बात के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और हर व्यक्ति चाहता है कि रायपुर का नाम रोशन हो, स्वामी विवेकानंद जी का नाम रोशन हो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। मैंने एक मुद्दा उठाया बस का, सिटी बस का, उसमें भी चर्चा हुई है। मैंने ई रिक्शा का मुद्दा उठाया, मैंने फूड काउंटर वहाँ पर खाने पीने का जितने पैसेंजर आते हैं उनको दिक्कत जाती है, वो मामला उठाया। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले का वन ग्राम महंगाई अब राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है। दरअसल IBC 24 ने यहां के लोगों की हो रही समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी। ग्राम पंचायत महंगाई की बसाहट लगभग 50 साल पहले हुई थी। यहां सरपंच तो चुने जाते थे लेकिन गांव में काम नहीं होता था। बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती थी क्योंकि ना तो उनका जाति प्रमाण पत्र बनता था और ना ही निवास प्रमाण पत्र। वन ग्राम होने के कारण यहाँ के ग्रामीण किसान धान की खेती तो करते थे लेकिन कभी भी समिति में उनकी बिक्री नहीं हो पाती थी। IBC 24 में खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिले के कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया और प्रशासन की टीम ने गांव में चौपाल लगाकर इस गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया। साथ ही संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के हाथों 165 ग्रामीणों को वन ग्राम का पट्टा भी वितरित किया। हम तो बहुत दुखी थे हैं और कुछ शासन से लाभ नहीं उठा पा रहे थे और आज हम लोग पट्टा मिल जाने से हम लोग मतलब कि किसी से भी खुलवा सकते हैं, धान भी बेच सकते हैं और शासन से लाभ भी उठा सकते हैं। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे, वो भी पढ़ाई हो जाएगा ताकि आय जाति के लिए बहुत परेशानी होना पड़ता था। आज अगर महंगाई गांव वाले वन ग्राम से राजस्व गांव उनका हुआ है और उनको पट्टा मिला है, इसमें बहुत बड़ा भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उनके तरफ से निर्देश था कि जो भी वन ग्राम है उसको यथाशीघ्र राजस्व ग्राम घोषित किया जाए और उनको पट्टा दिया जाए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर रायपुर के कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राजीव भवन में पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी गई। वहीं गांधी मैदान स्थित राजीव भवन में कांग्रेस जनों ने बजरंगबली का मुखौटा लगाकर जय जय बजरंगबली के जयकारे लगाए। कोंडागांव में कांग्रेस ने बाइक रैली निकाली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का संदेश अब देश भर में जाएगा।
और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी। इसी तरह रायगढ़ से लेकर भिलाई और राजिम तक जश्न और आतिशबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहा। ये 6 तस्वीर आप देख रहे हैं रायपुर, भिलाई, रायगढ़, अंबिकापुर, कोंडागांव, राजिम की, जहां पर कांग्रेस ने जश्न मनाया आज कर्नाटक में जीत का। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेस नेता जश्न मना रहे हैं। कोंडागांव में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर डांस किया, जश्न मनाया। वहीं रायपुर में मंत्री अमरजीत भगत ने अपने आवास सरगुजा कुटीर पर राउत नाचा डांस किया। तो ये 2 तस्वीर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों ने आज जिस तरीके से, पहले तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कोंडागांव में डांस करके आज जीत का जश्न मनाया, तो वही अमरजीत भगत ने, जो कि खाद्य मंत्री हैं राज्य सरकार के, और उन्होंने भी जमकर डांस किया। और दूसरी तस्वीर में अमरजीत भगत नजर आ रहे। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की, और कांग्रेस की जीत के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों में भी उत्साह देखा गया। 7वें आसमान पर उनका उत्साह था। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच जमकर आतिशबाजी की गई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यालय में जय श्री राम के जयकारे गूंजे। तो जबलपुर में कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ ने हाईकोर्ट परिसर में स्थित बजरंगबली के मंदिर में पहुंचकर आरती की। वहीं पार्टी के चारों विधायक और महापौर ने मालवीय चौक पर आतिशबाजी की और कार्यकर्ताओं को मिठाई भी बांटी। विदिशा में तो दूल्हा बना कांग्रेसी घोड़ी पर बैठे बैठे ही कांग्रेस का झंडा लहराते हुए झूम उठा। ये देखिए 5 तस्वीर आप देखिए मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर। विदिशा में देखिए एक दूल्हा कांग्रेसी घोड़ी पर बैठे ही झूम उठा। जबलपुर में भी ये तस्वीर सामने आई जहां पर कांग्रेस ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। और ये जो बीच की बड़ी तस्वीर छिंदवाड़ा की देख रहे हैं आप, यहाँ पर जय श्री राम के घोष लगे, बजरंगबली के जयकारे हुए। और जबलपुर में ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने जश्न मनाया। थम्बिंग मेजॉरिटी की जीत जो जनता ने दी है वो जनता की जीत है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक से गुजरी और उसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिला, ये पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। जो मध्य प्रदेश में साउथ से नॉर्थ की तरफ जब यात्रा आई तो मध्य प्रदेश ने किस तरह से लाखों लोगों ने उसका स्वागत किया, वो मध्य प्रदेश आज रिजल्ट आने वाले समय में 5 महीने में चुनाव है वो देगा। झूठ बहुत दिनों तक चलता नहीं, भ्रष्टाचार बहुत दिन तक जनता पसंद नहीं करती। वो कर्नाटक तो वैसे ही शिक्षित प्रदेश है और शिक्षित प्रदेश के लोग और सारे लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ, परे, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करती। आने वाले समय में अभी तो एक टेलर है, पिक्चर देखेगी मध्य प्रदेश में। कर्नाटक की जो कांग्रेस की विजय है, इस विजय को हम लोग आम नागरिक की विजय मान रहे हैं। जो परेशान था महंगाई से, जो हमारे युवा रोजगार नहीं मिलने से परेशान था, महिलाएं झूठी घोषणाओं से परेशान थी, ये हमारी उन सब जनता की जीत है। वहाँ की जो जीत हुई है वो कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। वहाँ की जीत सच्चाई की जीत हुई है। वहाँ की जीत नफरत और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धर्म को लेकर, हनुमान जी महाराज को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उन सब को लेकर जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की एक तरफा जीत से पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों में भी काफी उत्साह है। यहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। ढोल नगाड़े के थाप पर कार्यकर्ता जमकर झूमते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। ये 6 तस्वीर और देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद बीजेपी नेता निराश हैं और कारणों की समीक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है कि उसका दुख है कि कर्नाटक विधानसभा में
भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, उसकी अलग से समीक्षा होगी, विषयों पे बातचीत होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ, सक्षमता के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ा। लोग हमेशा से राजनीति में पक्षपात की बात करते थे कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, इस प्रकार की भावना से ये लोग जन भावनाओं को आहत करते हैं। प्रदेश से पूरे बाकी प्रदेशों का आकलन नहीं किया जा सकता। हर प्रदेश की अपनी अपनी अलग अलग तासीर और तस्वीर होती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस बात में नहीं कहूँगा। हमें इस बात का दुख है कि कर्नाटक हमारे हाथ से गया है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में विकास कार्य की बजाय भ्रष्टाचार हावी है, लिहाजा कर्नाटक चुनाव के परिणाम का असर छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ने वाला। यहां पर कांग्रेस की सरकार ने लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए थे वे सभी अभी अधूरे पड़े हुए। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हिमाचल, राजस्थान जैसे ट्रेंड कर्नाटक में भी दिखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस कहीं पर नहीं है, इसमें ज्यादा खुश ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बजरंगबली हमारी आस्था का केंद्र है, जिनकी कृपा सब पर है। राजनीति में बजरंगबली का नाम लाना कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। गांव में न किसी शहर में विकास के कोई काम ये सरकार नहीं कर रही है। निश्चित रूप से 2023 में राज्य की जनता, हर वर्ग की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी और 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ बनेगा, विकास की ओर आगे बढ़ेगा। पिछला हिमाचल का जो आप देख रहे हो, उसके बाद में राजस्थान का आप देख रहे हो, लगभग ट्रेंड वही है। पूरे हिंदुस्तान में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस कहीं पर नहीं है, तो इससे बहुत खुश होने की उनको ज़रूरत नहीं है। बजरंगबली कोई चुनाव के नहीं है कि चुनाव में आके बजरंगबली कोई काम करे। हमारे आस्था का केंद्र है। बघेल सरकार ने झूठे वादे कर सरकार में आ गए और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चलती।